हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित, जिसमें आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और आपकी इसकी 3 एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी। तो आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो 3.4 का पहला प्रश्न है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? आपको 4 समीकरण दी हैं। आपको पिछले एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि करा दी गई थी, ठीक है। यहाँ पर आपको इन समीकरणों को बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से भी हल करो और विलोपन से भी, और फिर ये देखो कि आपको कौन सी ज्यादा सही लगती है, ठीक है। तो चलिए पहले हम विलोपन से कर लेते हैं। पहला प्रश्न, पहला हल ले लेते हैं हम। समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब हम क्या करेंगे? विलोपन से। पहले हम किससे करेंगे? विलोपन से। विलोपन विधि से। विलोपन में हम क्या करते हैं कि किन्हीं दो चरों को हम एक जैसा, चरों का गुणांक एक जैसा बना लेते हैं। या तो इन इन दोनों को एक जैसा बना लो, या इन दोनों को एक जैसा बना लो, ठीक है। तो हम किसी को भी एक जैसा बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस y को इस y के जैसा बना लेते हैं। क्या करेंगे? यहाँ 3y है, यहाँ 1y है, तो इस पहली समीकरण की हम 3 से गुना कर देंगे तो ये 3y बन जाएगा। और इस दूसरी समीकरण की हम 1 से गुना कर देंगे तो ये 3y ही रहेगा, ठीक है। विलोपन विधि से हम इसको हल करेंगे। लिखेंगे x क्या हो जाएगा आपका? 3 से गुना करने पर कितना हो जाएगा? 3x। और y कितना हो जाएगा? 3y बराबर 5 तिया कितने हो जाएंगे? 15। इसी तरह 2x की 1 में गुना करके क्या आएगा? 2x। -3 से 1 की गुना करके क्या आ जाएगा? -3y बराबर 4 की 1 से गुना करके 4 एकम 4। ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब ये दोनों टर्म आपकी एक जैसी बन गई हैं, ये दोनों पद एक जैसे बन गए हैं। अब एक जैसे बन गए हैं तो आपको देखना है कि अगर दोनों का साइन अलग अलग है तो आप इसको ऐसे ही काट देंगे। अगर दोनों का साइन एक जैसा है, दोनों का चिन्ह एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे? पहले साइन चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों का साइन डिफरेंट है तो हम इसको काट देंगे। 3y से -3y कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 3x प्लस 2x कितने बचेंगे? 5x बराबर 15। और 4 को भी जोड़ देंगे, 15 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है, कितने हो जाएंगे? 19। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 19/5। ये आपका आ गया है x का मान, ठीक है। अब जब x का मान आ गया तो उसे किसी भी समीकरण में रख देंगे, y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में x बराबर 19/5 रखने पर, चलिए रखिए पहले समीकरण में x की जगह क्या रख देंगे हम? यहाँ पर 19/5 प्लस यह क्या हो जाएगा? y बराबर कितना होगा? 5। तो y बराबर कितना होगा? 5 माइनस 19/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25 माइनस 19/5। तो y कितना आ जाएगा? 25 में से जब 19 घटाएंगे तो 6 बटेगा, 6 बचेगा इसका, तो कितना आ गया y का मान? 6/5। तो x का मान कितना आ गया? 19/5 और y का मान कितना होगा? 6/5। तो ये है आपकी विलोपन विधि, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए इसी प्रश्न को। तो हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से, विधि का नाम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। कैसे करते हैं प्रतिस्थापन विधि से? देखिए, किसी भी समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे? समीकरण, यहां देख लीजिए, समीकरण एक से x बराबर क्या हो जाएगा? y -5। कितना होगा x बराबर? 5 माइनस वाई, y इधर आ जाएगा, ठीक है। एक से x बराबर कितना होगा? 5 माइनस वाई, समीकरण 2 में रख देंगे इसको, ठीक है। समीकरण 2 में
रखने पर। क्योंकि ये मान हमने समीकरण 1 से निकाला है, इसलिए हम इसको समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में रखिए। x की जगह रखना है 5 माइनस वाई, तो 2x है ना, तो ऐसे रखेंगे 2 और x की जगह रखेंगे 5 माइनस वाई। ठीक है, और ये क्या है आपका माइनस का 3y, माइनस 3y बराबर कितना है 4। 2 पंजे कितने होंगे 10, 2 की माइनस वाई से गुना माइनस 2y माइनस 3y बराबर कितना हो गया 4। तो ये होगा 10 माइनस 3 और 2 कितने हो जाएंगे माइनस के 5y बराबर कितना होगा 4, माइनस 5y बराबर कितना होगा 4 माइनस 10। ठीक है, 10 इधर आके माइनस का हो गया, माइनस 5y बराबर कितना होगा माइनस 6। माइनस से माइनस कटा, y बराबर कितना आ गया 6/5। ये आपका आ गया किसका मान, y का मान। y का मान आ गया। अब इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में y बराबर 6/5 रखने पर, समीकरण 1 को देखिए, x को x लिखेंगे प्लस y की जगह क्या लिखेंगे 6/5, तो यहाँ लिख देंगे 6/5 और बराबर में क्या दिया है 5 दिया है, तो x बराबर कितना होगा 5 माइनस 6/5। x बराबर कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5 पंजे 25 माइनस 6/5 और x बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस 6 कितने होते हैं 19/5। x का मान कितना आ गया है 19/5। यहाँ भी देखिए x का मान कितना आया था 19/5 और y का मान 6/5। यहाँ भी देखिए x का मान 19/5 और y का मान 6/5। तो ये तो है आपकी विलोपन विधि और ये है आपकी प्रतिस्थापन विधि। अब आपको देखना है कौन सी विधि आपको ज्यादा सही लगी है। चलिए नोट कीजिए पहला प्रश्न। इसी प्रकार इसका दूसरा प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया हुआ है दूसरे में, दिया है 3x प्लस 4y बराबर कितना है 10, पहली समीकरण। दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर कितना है 2, दूसरी समीकरण। ठीक है, अब आप देखिए कि आप किसको एक जैसा बना सकते हैं। अगर आप इसको एक जैसा बनाएंगे तो यहाँ 2 की गुना करनी पड़ेगी, यहाँ 3 की गुना करनी पड़ेगी। 2 की गुना करके ये क्या बन जाएगा 6 और 3 की गुना करके ये क्या बन जाएगा 6। ठीक है, तो इसमें तो दोनों में करनी पड़ेगी। अगर आप इनको एक जैसा बनाते हैं तो यहाँ 2 की गुना करके 4 बन जाएगा और ये 4y है। ठीक है, तो यहाँ गुना करने से काम चल जाएगा। तो विलोपन विधि से करेंगे तो इसकी 2 से गुना कर देंगे और इसकी 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, विधि का नाम लिखेंगे विलोपन विधि। पहले हम करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से तो क्या करेंगे, इसमें 1 की गुना करेंगे, सारी समीकरण ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, यहाँ 2 की गुना करनी है तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x और ये 2 दूनी 4y बराबर, ये भी 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, ये प्लस का 4y है, ये माइनस का 4y है, तो कट गए हैं दोनों। ठीक है, ये 3x प्लस का है, 4x प्लस का है, तो कितने आ गए 7x प्लस के बराबर 10 और 4 कितने हो गए 14। तो x कितना होगा 14/7। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से x का मान 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे x बराबर 2, किसी भी समीकरण में रख दो। अब इसको समीकरण 1 में रखने पर, चलिए इस समीकरण में x की जगह 2 रखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 गुना 2 जमा 4y बराबर 10। 3 दूनी कितने हो गए 6 जमा 4y बराबर कितना होगा 10। तो 4y बराबर कितना होगा 10 माइनस 6, तो 4y बराबर आ जाएगा आपका 4 और y बराबर कितना होगा 4/4।
तो यहाँ से आपका y का मान कितना आ जाएगा 1, 4/4 कितना होगा 1 होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से, अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, किसी भी एक समीकरण से x का मान निकालकर, x या y का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रख देंगे। चलिए पहले समीकरण से निकालते हैं। समीकरण 1 से 3x + 4y = 10 और यहाँ से 3x कितना आ जाएगा 10 - 4y और यहाँ से x कितना आ जाएगा 10 - 4y बटे 3। समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल दिया, इसको किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखिए इसको, समीकरण 2 में रखिए। चलिए समीकरण 2 क्या है आपकी, देखेंगे आपकी समीकरण 2 है 2x - 2y = 2। तो यहाँ x की जगह 2x क्या लिखेंगे, 2x की जगह लिखेंगे 10 - 4y बटे 3 और माइनस का क्या है 2y बराबर क्या है 2। इस तरह से हमने रख दिया है। ठीक है, अब देखिए इस 2 की तो अंदर गुना हो जाएगी, 2 धाई कितने होंगे 20 - 4y बट इस 2 की 4 से भी गुना होगी तो कितने बचेंगे, माइनस के 8y हो जाएंगे, बटे में कितना है 3 माइनस का 2y बटे में 1 लगा लो बराबर 2। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की जब इसमें करेंगे तो यही रहेगा 20 - 8y, 20 एकम 20, 8 एकम 8 और इस 3 की जब 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, अपोन में 3 की 1 में होएगी, 3 एकम 3 बराबर कितना आ जाएगा 2। तो ऊपर क्या बचा 20, 8 और 6 माइनस के हैं, माइनस के 14y बराबर 3 की इधर जाके गुना हो गई, क्या हो जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो माइनस के 14y बराबर कितने होंगे 6 - 20। तो माइनस के 14y बराबर 6 - 20 कितने होंगे -14, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आया 14/14। तो यहाँ से आपका y बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 14/14 कितना होगा 1, y का मान आ गया। इसको समीकरण 1 में रखेंगे, क्या लिखेंगे y बराबर 1, किसी भी समीकरण में रख दो आप इसको, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 में y बराबर 1 रखेंगे तो कैसे लिखेंगे 3x + 4 × 1, 4y है ना, इसको क्या लिखेंगे 4 × 1 बराबर कितना होगा 10। 3x + 4 एकम 4 बराबर कितना होगा 10। 3x बराबर क्या होगा 10 - 4, 3x बराबर 6, 10 - 4 कितना होगा 6। तो x बराबर क्या होगा 6/3, यहीं से आपका x बराबर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 3 दूनी कितने होते हैं 6। यहाँ भी देखिए x का मान 2 y का मान 1, यहाँ भी देखिए x का मान 2 y का मान 1, विधि अलग अलग है। ठीक है, ये विलोपन विधि से किया हमने, इसको हमने प्रतिस्थापन से किया, तो दोनों विधि आपको आनी चाहिए, नोट करते रहिए इनको। देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न मैंने लिख लिया है। अब इसको आप पहले अगर विलोपन से करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले इस समीकरण को ऐसे बना लीजिए 3x - 5y, ये माइनस का 4 आप इधर ले जाके लिख लीजिए, इधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, ये है आपकी समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा होगा आपका 9x, 2y इधर आके माइनस का 2y हो जाएगा, तो ये 7, समीकरण नंबर ये है आपकी 2। ठीक है,
तो अब आप क्या करेंगे, या तो इसको 9 बना लीजिए या फिर इसको 10 बना लीजिए। इन दोनों को 10 बना सकते हैं, इसकी 2 से गुना करके, इसकी 5 से करके। ठीक है, तो हमें पहले वाला बनाना ज़्यादा सही रहेगा। इसको 3 से गुना करके 9 बना सकते हैं, और इसको 9 ही रखना है तो 1 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि का नाम लिख लीजिए। ये आप कर रहे हैं विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से, विलोपन विधि में आप क्या करेंगे, इसको 9 लिखेंगे। 3 तिया कितने हो जाएंगे, 9x माइनस 5 तिया कितने हो जाएंगे, 15y बराबर 4 तिया कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, ये होगा आपका 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, अब आपने ये एक जैसा बना लिया है, लेकिन दोनों पे प्लस है, दोनों प्लस के हैं, तो आप साइन चेंज कर देंगे सारे। ये प्लस का 9 माइनस का कर देंगे, माइनस का 2 प्लस का कर देंगे, और प्लस का 7 माइनस का। प्लस 9x से माइनस 9x कट गया, माइनस का 15 और प्लस का 2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 13। ठीक है, माइनस 13y बराबर 12 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5। तो y बराबर कितना होगा, -5/13। ठीक है, y का मान आपका आ गया -5/13। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर -5/13 रखने पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, y की जगह -5/13 रखेंगे। 3x माइनस 5 गुना -5/13 बराबर कितना होगा, 4। 3x माइनस माइनस प्लस 5 पंजे 25/13 बराबर कितना आ गया, 4। 3x बराबर क्या आएगा, 4 माइनस 25/13। तो यहाँ से आपका 3x क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चौका 52 माइनस 25, आप इसको लिखेंगे 52 माइनस 25/13। तो 3x आपका आ जाएगा, 52 में से 25 घटाएंगे तो 27 बचेगा, 27/13। तो x का मान आएगा आपका 27/13। ये 3 यहाँ गुना में है तो नीचे आ जाएगा, 3 से ये कटेगा, 9 आ जाएगा, तो x का मान आपका आएगा 9/13। तो ये आपकी दूसरी वैल्यू आ गई है। ठीक है, y होगा -5/13 और x होगा प्लस का 9/13। तो ये आपकी है विलोपन विधि। चलिए फिर इसको प्रतिस्थापन से करते हैं। चलिए इसको अब विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन से तो कर लिया, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए प्रतिस्थापन विधि में आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो 3x माइनस 5y बराबर कितना है, 4। यहाँ से 3x क्या आ जाएगा, 4 प्लस 5y, तो x क्या आ जाएगा, 4 प्लस 5y/3। x का मान ये निकाल लिया ना समीकरण 1 से, इसको समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर, तो जब इसको समीकरण 2 में रखेंगे तो 9x की जगह हम रखेंगे 4 प्लस 5y/3। 9 के साथ x है तो 9 गुना में क्या लिखेंगे, 4 प्लस 5y/3 और माइनस का 2y बराबर कितना है, 7। 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9। अब इस 3 के अंदर गुना हो जाएगी, 3 चौक 12, 3 पंजे 15y माइनस का 2y बराबर 7। 12 प्लस 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13y बराबर 7।
ठीक है, तो आपका 13y कितना होगा, 7 माइनस 12, तो 13y होगा, 7 माइनस 12 कितने होंगे, माइनस के 5, और y बराबर हो जाएगा -5/13। ये आपका y का मान आ गया। ठीक है, अब इसको किस में रखेंगे, y बराबर -5/13 समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर जब इसको समीकरण 1 में रखोगे तो 3x माइनस 5y, y की जगह क्या लिखेंगे, -5/13। यहाँ इसको कर लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 3x माइनस 5, y की जगह क्या लिखेंगे, -5/13 बराबर बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया 3x माइनस 5 पंजे 25 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 25/13 बराबर कितना आएगा, 4। तो 3x बराबर आ जाएगा 4 माइनस 25/13। 3x बराबर 13 चौका 52 माइनस 25/13। 3x बराबर 52 माइनस 25 कितने होंगे, 27 बटे ये 3 नीचे आ जाएगा इधर, 13 गुना 3, 3 यहाँ गुना में था तो भाग में आ गया, 3 9 27, 9 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 9/13। ये हो गई आपकी प्रतिस्थापन विधि। नोट कीजिए बच्चों इसको। देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न देख लीजिए। पहले हम इसकी समीकरण ठीक करके लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, समीकरण लिखो x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। पहले इस समीकरण को ठीक करके लिखिए। 3 की x में गुना करेंगे तो कितना होगा, 3x। 2 की 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 4y अपॉन में 2 तिया 6। ये हमने कर ली क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर -1। तो ये होगा 3x प्लस 4y बराबर, इस 6 की गुना हो जाएगी -1 में, तो क्या आ जाएगा, -6। ये होगी आपकी समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरी समीकरण भी ऐसे ही बनाइए। x माइनस y/3 बराबर कितना है, 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 की x में गुना तो 3x, 1 की y में गुना तो माइनस का y अपॉन में 3 एकम 3 बराबर कितना दिया हुआ है, 3। तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 की इस 3 से गुना, 3 तिया 9, समीकरण नंबर 2। अब आपने देखा कि ये 4y है, ये y है, इसको 4 बना सकते हैं, समीकरण को 4 से गुना कर देंगे। इस समीकरण को किससे गुना कर देंगे, 4 से, और इस समीकरण को किससे गुना कर देंगे, 1 से। तो क्या लिखेंगे, पहले विलोपन विधि लिखेंगे हम। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हम कैसे करते हैं कि 3x, इसकी तो 1 में गुना करनी पड़ रही है, तो 3x प्लस 4y बराबर -6, और इसके 4 में 4 तिया कितने होंगे, 12x, 4 की y से माइनस के 4y बराबर 9 चौक 36। तो ये आपकी 4y से -4y कट गया, 12 और 3 कितने हो गए हैं आपके, 15x बराबर 36 माइनस 6 कितने होंगे, 30। तो x बराबर क्या होगा बच्चों, 30/15। 15 से 30 को काटेंगे, 2 पे कटेगा, तो आपका x आ जाएगा 2। 15 दूनी 30, 2 आ जाएगा x। अब क्या करेंगे, x बराबर 2 समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 आपकी ये है। अब ठीक है, x की जगह 2 रखेंगे, 3x को क्या लिखेंगे, 3 गुना 2, ऐसे लिखेंगे 3 गुना 2 प्लस क्या है, 4y बराबर -6, 4y बराबर कितना है, माइनस का 6। तो 6 प्लस 4y बराबर -6, 4y कितना होगा, -6 -6,
4y कितना होगा -12। ठीक है, ये 6 इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, तो y क्या होगा -12/4 और y बराबर होगा 4 तिया 12 मतलब -3। x का मान 2 और y का मान -3। नोट करते रहिए। ठीक है, अब किससे करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे? समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 क्या है? 3x + 4y बराबर -6। तो इसको लिखेंगे 3x बराबर -6 - 4y और x बराबर -6 - 4y बटे 3 समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। x की जगह 3, x की जगह क्या रखेंगे? -6 - 4y बटे 3। ठीक है, आगे क्या दिया है? -y बराबर क्या दिया हुआ है? 9 लिख देंगे। ठीक है, 3 से तो 3 कट गया, तो यहाँ बचा आपका -6 - 4y y बराबर 9। -6 - 4y -1y कितने होंगे? -5y बराबर 9। तो ये -5y हो जाएगा। 9 + 6 तो -5y कितना होगा? 9 और 6 कितने हो जाएंगे? 15 और y बराबर आ जाएगा 15 बटे -5। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5 तिया 15 तो -3 आ जाएगा। y का मान -3 आ गया। इसको किस में रखेंगे? y बराबर -3 समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या करेंगे? y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y की जगह -3 रखेंगे। 3x + 4y दिया है, 3x + 4y की जगह -3 बराबर में दिया है -6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x 4 तिया -12 बराबर -6। तो 3x हो जाएगा -6 और +12। ये -12 इधर जाके +12 बन जाएगा। 3x बराबर 12 - 6 कितने होंगे? 6। तो x कितना आएगा? 6 बटे 3। तो x का मान आ जाएगा 3 दूनी 6 मतलब x का मान आ जाएगा आपका 2। अब आप देख लीजिए, विलोपन से किया था, x का मान 2 आया था, y का मान -3 आया था। ठीक है, प्रतिस्थापन से किया, x का मान 2 आया है और y का मान -3 आया है। तो दोनों विधि आपको समझा दी गई है। तो बच्चों, इस क्लास में आपको इतने ही प्रश्न कराए जाएंगे, बाकी के प्रश्न आपको अगली क्लास में कराएंगे, वरना आपकी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है।